जय जोहार मैम। जय जोहार। आप सवाल ने कई सारी फिल्म में नया क्या दिखा? जैन भैया एक मिनट, आपने माया के ऊपर ही क्यों फिल्म बनाई? और भी थे, राजनीति थी, सामाजिक थी, धार्मिक थी, अन्य पे भी बना सकते। आपने सैया भैया देखी मैडम? जी नहीं। आपने झनपुरा माँ बाप देखी मैडम? नहीं। आपने क्या बोलते हैं मेरी लला टिप टॉप शराब सब देखी मैडम? जी। आप क्यों बोल रही हैं? नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूँ नहीं, क्योंकि आप अलग भी तो बना सकते थे सारी। वही तो इसलिए तो कह रहा हूँ। सैया भैया जो थी ना मैडम, वो एजुकेशन सिस्टम पे फिल्म थी, पलायन पे फिल्म थी। गांव से जो बच्चे पलायन करके चले जाते हैं ना, और एजुकेशन सिस्टम पे तीखा प्रहार था। आप अगर देखिए सैया भैया, हाँ शिक्षा। उसके बाद झनपुरा माँ बाप बनाई थी, वो कोई लव स्टोरी नहीं थी, माया पे नहीं थी। वो जो बच्चे माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, और माँ बाप जो एक अकेलेपन में रहते हैं, उनकी तकलीफ इस फिल्म में दिखाई है। उसी तरह से लैला टिप टॉप शराब उठा साहब में वो लव स्टोरी नहीं थी, माया पे नहीं थी फिल्म। वो एक शहर और गांव की लाइफ स्टाइल में क्या फर्क है, उस पर बेस करके फिल्म बनाई थी। तो ऐसा नहीं हर बार कुछ आप लोग कभी प्यार की माया पे भी फिल्म बना लेते हैं। क्योंकि माया का तो बहुत ही जाल बिछा हुआ है, कुछ अलग भी तो चेंज करना चाहिए। मैं करता हूँ मैडम, हर बार भैया का हमेशा अलग रहता है, वो एक आध कहते हैं कि टर्निंग मोड आपका जैसा बता रहे हैं, कैसे आया और कैसे सक्सेस? शुरुआत से अपन स्टार्ट कर देते। जिमन नहीं जाना थी तो, और जिमन जाना था तो उमन मतलब खुद बना है, तो मतलब ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आधे मन नहीं जाते। हाँ हाँ। तो सबसे पहले टिकटॉक आदि से, टिकटॉक में छोटे छोटे शॉर्ट रील बनाते हैं हमें। तो उसके बाद यूट्यूब में थोड़ा सा फोकस करें, यूट्यूब में थोड़ा लंबा कॉमेडी बना के डालें। फिर और कैरेक्टर सिंगल नहीं बना पाते हैं वीडियो, तो कैरेक्टर लाया हूँ मैं अकेला, बहुत सारा कैरेक्टर प्ले करता हूँ और वीडियो बनाता हूँ। खासकर मैं कॉमेडी वीडियो ही बनाता हूँ ज़्यादातर। तो मैं मोर कैरेक्टर है भैरा काका, भेड़ू, भाई है, बाबू है, माँ है, सब पूरा एक फैमिली के अराउंड एक कुछ भी स्टोरी होती है छत्तीसगढ़ में, वो वीडियो मैं खासकर बनाता हूँ और यूट्यूब में डालता हूँ। तो आप सब जन के मैं दुलार से मोला फिल्म करके मौका मिली। पिनाम बादशाह में एक ठोकाना में रहा हूँ, और बाद डार्लिंग पे आज झुकता नहीं में हीरो के दोस्त बने रहे हूँ। तो कहीं ना कहीं सर देखिए सिनेमा में तो जो चाहिए रही से सर बोला रही ना कि हीरो जैसे नहीं दिखना चाहिए, तो हाँ मत इसने फेफड़ी खाबड़ा है। चलो सबसे पहली बात सर बोली कि करूँगा ऐसे करके, तो मैं थोड़ा से घबरा के रही कि क्या कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ करके, लेकिन सर साहस हो जाए यार ऐसे करके। तो पहली बात कैमरा फेस कर रहा हूँ, बड़े कैमरा नहीं तो फिर मोबाइल ऐसे धर के ज़्यादातर मैं बना रही हूँ। बहुत सुखर अनुभव से, और हमारे जो दुनिया रही से गाँव से, और मोर सोशल मीडिया मोर गांव के नाम से कामराज चूरा जिला गरियाबंद। तो यूट्यूब बहुत कम संसाधन में मैं काम करत रही, और फिल्म के संसाधन देखें तो वहाँ हर चीज़ प्रोफेशनल के साथ कर जाते, तो बहुत कुछ देखे से। थैंक यू सर। अच्छा, भैरा का कल आप मन काखा से इंस्पायर होकर रोल प्ले करे, रेखर बारे में कुछ बताना चाहता कार बहुत ज़्यादा फेमस है ये रोल। हाँ बिल्कुल सर। भैरा का कहा का बोलते, जब भी मैं स्टोरी लिखता हूँ तो कहीं ना कहीं स्टोरी हम मांगते कि ये कैरेक्टर चाहिए, जैसे कि सर मोला चाहिए रिश्ते, तो मोला भी स्टोरी में इसने चाहिए रिश्ते, तो बोला लाए, तो आदमी बहुत ज़्यादा प्यार दिस, तो मैं लगभग हर वीडियो मोला डालत रहे। अच्छा, काखर से इंस्पायर हो रहे? इंस्पायर कुछ नहीं, हाँ इंस्पायर तो मैं वीडियो बनाए बार हुआ हूँ सर, भुवन बम से, बेबी माइंड से, हिंदी यूट्यूब चैनल है वहाँ से। मैडम आप बताइए। मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी जब मैं 9-10 साल की ले थोड़ा डाउन बंगाली फिल्म से, और उसके बाद उसके बाद उड़िया छत्तीसगढ़ी, उसके बाद साउथ, और फिर जैसे सर ने कहा कि बहुत पहले ही सर के साथ काम करने का हम दोनों का एक था ऐसा वैसा आइडिया था, बट फिर डेट्स वेट्स मैच नहीं हो पाया हम लोगों का। फाइनली इस मूवी में डेट्स भी मैच हो गया, सब भी ठीक ठाक था। हमने बनाया एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी लव स्टोरी है। बस लव स्टोरी ही नहीं है, इसमें बहुत और भी सारे इमोशंस हैं। क्या सीन क्या खास ये है कि क्या सर जैसे मैसेज है बोलते, समाज को, क्या मैसेज पिक्चर के माध्यम से? जैसे कि सर ने बोला कि प्यार में मतलब प्यार क्या कुछ नहीं कर सकता है, जी। तो
एक नाकारा को वो सुधार भी सकता है प्यार, अगर आप चाहो तो। जी जी जी। और ऐसा भी है कि आप जब फिल्म देखोगे तो ऐसे ऐसे सीन्स है, आप हंसते हंसते रो दोगे और रोते रोते हंसते भी। तो बहुत सारी इमोशंस हैं इस फिल्म में, शुरू से आखिर तक डायरेक्टली कि आप लोग एकदम जुड़ जाओ इस सिनेमा से। और खासियत ये है कि मतलब ये सिर्फ किसी एक जनरेशन के लिए नहीं बनी है मूवी, नौजवानों के लिए या फिर स्कूल कॉलेज या कहीं, हर जनरेशन के लोग इसको सह परिवार बैठ के देख सकते हैं और वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ऐसा तो हमारे ज़िंदगी में भी हुआ था। तो वैसी ही बातों की स्टोरी है शादियों की। छत्तीसगढ़ी में आप बोले कि डायलॉग मैं इस मूवी में मैंने खुद ही डबिंग किया अपना। पहले की जो मेरी मूवीज थी मयारू गंगा उसमें बाकी नहीं किया। आप बंगाल से हो और छत्तीसगढ़ी जी। कितना टफ रही? शुरू में जब मैंने मयारू गंगा किया था, जब मैंने पहली बार छत्तीसगढ़ी डायलॉग देखा था तो मैं ऑलमोस्ट रो दी थी कि इसको कैसे बोलूं। जैसे कि होता है किसी भी नए लैंग्वेज को अडैप्ट करने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट अभी तो फिलहाल एकदम मस्त है। बट मैंने खुद ही डबिंग किया इसमें। नहीं इसमें क्या था, इस फिल्म में लंबे लंबे सीन थे और ये बिना एक टेक में बोल देती थी। अच्छा छत्तीसगढ़ी क्या डायलॉग को इधर से उधर कर दोगे तो मीनिंग बदल जाता है, थोड़ा सा शब्द इधर उधर, एक शब्द इधर से उधर नहीं करती थी, लंबे सीन बोल डालती थी। मगर कई बार हमारे छत्तीसगढ़ के जो कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं दो, वो डायलॉग भूल जाते थे। तब उनको उदाहरण देता था, बोला देखो ये बंगाली लड़की है, कलकत्ता से आई है, ये अपना डायलॉग नहीं बोलती, तुम लोग भूल जाते हैं, शर्म की बात है। फिर इसने डबिंग खुद भी किया, खुद ही अपनी डबिंग की। ओके। बंगाली पूछ लो भाई। पहले बंगाली तो मेरी ऐसे चाइल्ड आर्टिस्ट थी 100%। बहुत सुपर हिट फिल्म थी। जैसा अनुज शर्मा, करण खान, इनका दौर खत्म हो गया, नहीं वापस आएंगे? वापस क्या हो, तो ऑलरेडी फिल्में चल रही हैं। लोग पसंद नहीं करे पहले जैसे, अब नया चाहते हैं, जैसे बॉलीवुड में नया पल आ गया, नए फ्लेवर। वो देखिए हमेशा बदलता रहता है, कभी राजेश खन्ना, कभी अमिताभ बच्चन, कभी शाहरुख खान, तो समय के साथ बदलते रहते हैं। बताओ ना आप, जैसे आपके भिलाई में, छत्तीसगढ़ में भिलाई टाइम्स और केपी न्यूज चल रहा है और भी चल रहा है। मैडम आपके लिए प्रश्न है मेरे पास कि आपने 3 डायरेक्टर है ना अलग अलग फिल्मों में काम किया, मैंने 3 डायरेक्टर के में काम किया है ना, तो किसका डायरेक्शन सबसे अच्छा लगा? सबका नहीं मैं एक पूछ रहा हूँ, कोई ना कोई तो होगा एक। अरे सबका अच्छा लगा है, कैसे बोल सकती हूँ किसी को? सबका अच्छा लगा। हर किसी को डायरेक्टर अलग अलग फ्लेवर लेके आते हैं अपनी मूवी में। फंसा दिए बेचारी को। नहीं सबका अच्छा लगा। ये बहुत सारे वीडियोस डालता रहता है, हमेशा डालता है, बहुत सारे, उसके लाखों सब्सक्राइबर है चैनल के, और यूट्यूब के स्टार है एक तरह से देखा जाए। इसके चैनल को कोई भी प्रोग्राम डालता है ये यूट्यूब पर अपना वीडियो डालता है, स्टोरी वाली कॉमेडी ज़्यादातर करता है। इसका कैरेक्टर है भैरा काका नाम से, वो कैरेक्टर बहुत सुपर हिट लोगों में, तो इस ऑलरेडी स्टार। अब इसको लेने का कारण क्या था, आप सब सोचेंगे भाई कि अमलेश को क्यों लिया मैं, तो उसके पीछे एक रीज़न ये था कि इस फिल्म में, पर्टिकुलरली इस फिल्म में मैं नहीं चाहता था कि कोई बहुत हैंडसम आदमी हो, बहुत ऐसा पर्सनालिटी हो, जैसे हीरो नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि हमारे गांव देहात के लोगों का एक आम लड़का हो और वो लोग उससे आइडेंटिफाई करें, अपने आप रिलेट करें। तो ऐसा एक लड़का चाहता था। मुझे मैंने इसकी फिल्म देखी थी, डार्लिंग प्यार छूटता नहीं में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर किया था मन कुरैशी के दोस्त का। इसका काम मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने इसके यूट्यूब के चैनल में इसके प्रोग्राम में भी देखा, बहुत अच्छा लगा, तो मैंने फिर इसको अपनी फिल्म में ले लिया। और एल्सा घोष नई नहीं है, एल्सा घोष पहले भी 3 फिल्में कर चुकी है छत्तीसगढ़ी की, और वो फिल्में हैं मयारू गंगा, सॉरी लव यू जान, मोहन कुमारा तो मनोज वर्मा की फिल्म थी, मोहन कुमारा तो कुमारी, वो 3 फिल्में कर चुकी है। और इसके साथ में एक्चुअली हंस जन पगली फंस जावे जो बनाई थी मैंने फिल्म, जिस फिल्म ने मतलब छैया भुइयां का भी कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ा, और उस फिल्म में भी इसको लेना चाहता था, लेकिन कुछ डेट की प्रॉब्लम की वजह से नहीं ले पाया। फाइनली इस फिल्म में हम लोगों का डेट जुड़ गया। इस फिल्म के निर्माता हैं छोटे दास साहू जी,
छोटे साहू जी के साथ मेरी तीसरी फिल्म, मैं डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर है। पहली फिल्म थी इनकी फंस जन पगली फंस जावे, दूसरी फिल्म थी चरखट को देख ली, और तीसरी फिल्म ये है ले सुन मैं। अब आप लोगों को उनका संगीत जो दिया है वो सुनील सोनी ने दिया है, और बहुत सबसे अच्छा सिंगर है छत्तीसगढ़ का, वो बहुत अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर भी। मेरी सारी फिल्मों को मया से लगातार, और हर फिल्म में हमारे गाने हिट हुए। सुनील सोनी, इसका गीत मैंने लिखे हैं। और आप सबको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस फिल्म के जो गाने हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब में सुपरहिट हुए। एक गाना तो 4 मिलियन पहुंचने वाला है, दूसरा गाना 1.5-2 मिलियन तक पहुंचने वाला है। तो बाकी गाने भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। इसका ट्रेलर हम लोगों ने डाला अभी 4 दिन पहले, वो 5-5.5 लाख से ऊपर चला गया। ट्रेलर भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। फिल्म का एक बज़ है और पब्लिक में, बस आप लोगों के और चाहिए सहयोग चाहिए। इस फिल्म की शूटिंग कहाँ? फिल्म की शूटिंग मेनली हुई कसडोल में। कसडोल में हुई है, शिवरी नारायण में हुई है। कसडोल, शिवरी नारायण, और एक दिन की शूटिंग रायपुर में किया बस, और कहीं भी नहीं की इसकी शूटिंग। ये 3 जगह हुई, और टोटल 35 दिन में फिल्म कंप्लीट हुई शूटिंग। जैसा कि टाइटल है, टाइटल से सजेस्ट कर रहा है अपने आप में कि ले शुरू हो गए माया की कहानी, मतलब चलो शुरू हो गई प्यार की कहानी, प्रेम की कहानी। ये एक लव स्टोरी है, और इंग्लिश नागेश है, ऐसा घोष है, इनकी एक बहुत प्यारी सी लव स्टोरी के लिए हमेशा दुआ करते रहते हैं, और करते सचिव की हमेशा जो है अच्छी अच्छी फिल्में लेकर के आते रहें, और हम सबको जनता को पूरा और दर्शकों का मनोरंजन करते रहें, और छालीवुड को आगे बढ़ाते रहें। आज इनके कारण छालीवुड स्थापित हुआ, और आज लाखों लोगों को यहाँ छत्तीसगढ़ फिल्मों और छालीवुड में रोजगार मिलता है। आप सबका स्वागत है। और आपको बता दूं कि अभी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्मों के संस्थापक डायरेक्टर आदेश सतीश जैन जी आपके सामने हैं, और मैं बता दूं कि आप लोग जानते हैं, और हमेशा भिलाई के पत्रकारों के प्रति सतीश जी हमेशा ज्ञापन करते रहते हैं, मैं भी बोलते रहते हैं कि भिलाई के जब मैं छही होंगे जब चालू किया था यहाँ पे सबसे पहले, भिलाई के पत्रकारों का जितना सहयोग मिला था वो मैं आजीवन नहीं भूल सकता। और आप लोगों को मालूम है कि छत्तीसगढ़ी फिल्म का जो है छालीवुड उसके बाद से स्थापित हुआ, और जब भी छत्तीसगढ़ी फिल्में और जब छालीवुड का जब भी निचले स्तर पर जाने का स्थिति रहा है, तब जो है कुत्ते को तिनका का सहारा से बोलते हैं, वही स्थिति सतीश जी की रही है। और इनके कारण जब छत्तीसगढ़ी फिल्मों का थोड़ा सा वो आधार निचले स्तर पर आता है, तब तक भैया की फिल्म आती है और सुपर डुपर हिट करती है। और यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ी फिल्म के कारण जो है कई बॉलीवुड फिल्म जो है वो भी यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, उसके कारण उनका भी बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। पीछे वाले थोड़ा आगे आ जाएंगे ना कुर्सी लेकर के, हमारे पत्रकार बंधु लोग